तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे 16 साल की एक छपरी निप्पी को जो अपने ही क्लास के बंदे के साथ गपागप कर लेती है और इस बीच गलती से बंदे का दही उसकी कढ़ाई में गिर जाता है, जिसके बाद उसका पेट भटूरा बन गया। और यहाँ पर इन्हें क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों और किस किस पोजीशन में झेलना पड़ता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी का नाम है जूनो और ये रिलीज हुई थी ईयर 2007 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर जूनो को, जो कि एक ग्राउंड के बीच में खड़े होकर के कुछ याद कर रही थी। और यहाँ पर हम उसके फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि वो याद कर रही है कि उसने पिछली ही रात अपने ही क्लास के बंदे के साथ दबा के पेलम पाली की है, पर इस बीच उसे शक है कि शायद उसकी कढ़ाई में बंदे का दही गिर गया है। अब यहाँ पर ये फिकर उससे बार बार सताया जा रही है, तो ऐसे में उससे रहा नहीं जाता और वो सीधा पहुंच जाती है सस्ते मेडिकल स्टोर में प्रेगनेंसी किट लेने के लिए। यहाँ पर वो बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि ये निब्बी तो बस 16 साल की ही थी। ऐसे में अगर पेट भटूरा बन गया तो पूरे घर में रायता फैल जाएगा। इस वजह से वो उसका थोड़ा बहुत मजाक बनाता भी है, लेकिन फिर वो उसे प्रेगनेंसी किट दे देता है। वहाँ पर जूनो जाकर के जब चेक करती है तो भाई साहब उसकी तो फटके चकनाचूर हो गई, क्योंकि यहाँ पर वो सच में प्रेग्नेंट हो गई थी। भाई साहब एक तरफ तो उसकी फट रही है और दूसरी तरफ ये टेंशन कि जिस बंदे ने ये पेट भटूरा बनाया है वो तो उसका बॉयफ्रेंड तक नहीं है, वो तो बस उसका क्लासमेट है और पिछली रात ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से बस इन लोगों ने साथ में पलंग तोड़ा था। अब भाई साहब उसकी फट तो रही है, इसलिए वो सीधा जाती है इस कार्यकर्ता के ओनर के पास। अब भाई साहब प्लिक के बारे में तुम एक बात पहले ही क्लियर कर लो कि ये बंदा थोड़ा सा टिकटॉक किया है। जी हाँ सही समझे आप, चिकनाई इसके गालों से लेकर पैरों तक है और मिठास तो इसकी बातों में झलकती है। तो ऐसे में भाई साहब एक पल के लिए तुम भी कंफ्यूज हो गए होगे कि इसके पास तो गोली ही नहीं होगी। तो हाँ मेरे भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पर जैसे कि यहाँ पर जोना बता रही है कि भाई साहब उसके पास बंदूक भी है और उससे गोलियां चलती भी हैं। खैर यहाँ पर जब वो प्लेग को ये सारी बात बताती है तो ये सुनकर उसकी भी गणित गुब्बारा हो जाती है और यहाँ पर वो अपने फड़वे नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए वो बहाना पेल कर वहां से निकल जाता है। अब जूनो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है तो वो डिसाइड करती है कि वो अबॉर्शन करवा लेगी, जिसके लिए वो क्लिनिक में फोन भी करती है, अपॉइंटमेंट भी ले लेती है, क्लिनिक भी पहुंच जाती है। पर यहाँ पर जब वो अपने पास में बच्चों को देखती है तो कहीं ना कहीं उससे ये गलत लगने लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अबॉर्शन नहीं करेगी बल्कि इस बच्चे को जन्म देगी। और ये बात वो सीधा जाकर के अपनी बेस्टी को बताती है। बेस्टी की भी ये सुनकर के 64 हो गई है और वो उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर जूनो तो अब किसी की सुनना ही नहीं चाहती। तो ये बात वो सीधा जाकर के अपने पेरेंट्स को भी बता देती है। भाई साहब सबसे पहले तो अंकल की फटके हाथ में आ गई और भाई साहब जो फटके उनके हाथ में आई थी ना वो टप्पा खा के नीचे गिर जाती है। जब जूनो उन्हें बताती है कि उसके मटके में किसी और का नहीं बल्कि प्लग का दही गिरा है। भाई साहब अंकल जी का रिएक्शन देखते एक पल के लिए तो उन्होंने भी मेरी और तुम्हारी तरह रियलाइज कर लिया था कि प्लग के लिए कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम शायद लड़कों से होगा। पर उसने तो उनकी ही बिटिया के फड़वे लगा दिए। और यहाँ पर वो एक बार फिर से उससे क्लियर करते हुए कहते हैं वो उसके पास तो बंदूक ही नहीं है तो तुम्हारा शिकार किया किसने। तो यहाँ पर उनकी बिटिया उन्हें क्लियर करती है कि पप्पा आपको क्या लगता है कि बंदूक के नाम पे उसके पास राइफल तक नहीं है, तो हम आपको बता दें कि वो पूरी की पूरी ऑम लेके घूम रहा है। खैर ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अब फैमिली मान गई है तो बउआ बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 16 साल की छपरी निब्बी, इसे तो अभी 19 का पहाड़ा भी ठीक से नहीं याद है, तो ऐसे में ये अपने बउआ का क्या ही ख्याल रखेगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कि वो इस फैमिली को अपना बच्चा दे देंगे, क्योंकि वहां पर एडवर्टाइजमेंट में यही लिखा था कि इस फैमिली को बच्चे की तलाश है। जिसके अगले ही दिन जूनो अपने डैड के साथ चली जाती है उस फैमिली के घर विजिट करने। आंटी का नाम वनिशा है तथा उनके एकमात्र पतिदेव का नाम मार्क है। खैर ये लोग जब बातें कर रहे थे तो इसी बीच हम देख पाते हैं मार्क की पैंट जूनो को देख करके अचानक से टाइट होने लगी है। कुछ देर के बाद जूनो जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे पीछे सूंघते सूंघते मार्क भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जबरदस्ती लबर लबर करके उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसकी वाइफ वनिशा भी इन दोनों को ऐसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है,
क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये दोनों अच्छे से घुलने मिलने के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद जुनू को भी लगने लगता है कि शायद उसने एक अच्छी फैमिली सेलेक्ट कर ली है और इसके अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे उसका बच्चा दिखाती है, जिसे देख करके ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जुनू डिसाइड करती है कि वो उस फोटो को लेकर के सीधा उसी फैमिली के पास जाएगी उन्हें दिखाने। तो ये फोटो लेकर के वो सीधा वहाँ पहुंची है, पर यहाँ पर वेनिशा आंटी नहीं थी, तो वो मार्क को ही ये फोटो दिखाने लगती है। लेकिन गुरु, तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया है ना कि मार्क ठहरा रसिया आदमी, इसको बच्चे की फोटो से ज्यादा बच्चे की मम्मी पे इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर वो उसे टीवी दिखाने के लिए साथ में बैठा लेता है और फिर उसके बाद गाना लगा करके नंगा नाच करने लगता है। इस बीच उसके हाथ टी शर्ट में छुपे हुए संतरों में भी चले गए थे और यहाँ पर उनके बीच चुम्मा चाटी हो पास के अगले सीन में हम प्लेग को देखते हैं, जो कि जुनू के साथ में था और यहाँ पर वो उससे कहता है कि बाबू क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब तुम इन्हें देख रहे हो, अब जाकर इन्हें याद आया है। मतलब ये सही है, पहले गाड़ी का एवरेज चेक कर लो, अगर अच्छा एवरेज देती है तब जाकर के गाड़ी खरीदो। खैर इस पर जुनू भी हाँ कर देती है। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जुनू की फ्रेंड आकर के उससे बताती है कि प्लेग तो तुम्हारा बंदा था ना। जिस पर जुनू बोलती है हाँ वो तो आजकल ले भी रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड ने उससे कहा प्लेग तो एक्चुअल में अपनी ही क्लासमेट के साथ उधर ओयो में दिखा था मुझे, और मैंने जब उस बंदी से क्लियर किया तो वो बोल रही है कि नहीं नहीं प्लेग तो मेरा बंदा है। भाई साहब ये सुनने के बाद तो जुनू की झाड़ियां जल जाती है। यहाँ से निकल करके वो सीधा प्लेग के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे धर करी आती है, जिसके बाद वो सीधा पहुंची मार्क के पास और एक बार फिर से ये इस समय पर पहुंची है जहाँ पर वेनिशा घर पर नहीं थी। तो मार्क इस बार उसके साथ लबर लबर करते हुए सीधा उसके संतरों पर अटैक कर देता है और जाकर उसे क्लियर करता है कि बाबू तुम मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ और अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं वेनिशा को डाइवोर्स दे दूंगा। भाई साहब ये सुनने के बाद तो जुनू की ऑलरेडी थोड़ी सी फटी हुई थी, वो पूरी फट के गुब्बारा हो जाती है कि मैं तो सोच रही थी कि ये बंदा एक अच्छा फादर बनेगा, पर भाई साहब ये तो एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं है। आते जाते किसी की भी लेने के लिए ये अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने तक को रेडी है। तो भाई साहब ऐसे में ये मेरे बच्चे का क्या ही ख्याल रखेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी मन से वहाँ से वापस चली आती है। घर जाकर उसके फादर को जब उसने ये बात बताई तो उसके फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखना एक दिन तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा लड़का मिलेगा। पर यहाँ पर वो चचा से बताती है कि मुझे कोई और नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरी ही सस्ती वाली मिठाई पसंद है। जिसके अगले दिन जाकर के वो सस्ती मिठाई से मतलब प्लेग से कन्फ्रंट कर लेती है कि वो उससे ही प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। यहाँ पर प्लेग भी उससे मना नहीं करता और इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि फाइनली आज जुनू ने अपने बउआ अर्थात अपने बेटे को जन्म दे दिया है और दूसरी तरफ प्लेग भी ये खबर सुन करके सीधा उसके पास चला आता है। खैर इन्होंने बिमन जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट तो आज निकल के बाहर आ गया है, पर इस रिजल्ट को संभालेगा कौन, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये इस रिजल्ट को वेनिसा के हाथ सौंप देंगे। इसलिए ये दोनों वेनिसा के हाथ में अपना बच्चा सौंप करके एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर देते हैं। मूवी के एंडिंग में हम इन्हें चुम्मा चाटी करते हुए भी देख पाते हैं और इनके गपा गप वाला सीन आ पाता इससे पहले ही महाचादर मोद कैमरामैन ने कैमरा बंद कर दिया। तो इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो गई। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो में रैप सुना है और यदि आप चाहते हो कि मैं रैप को कंटिन्यू करूं, क्योंकि इस बीच मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है, खास कुछ रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ नहीं रहा था, तो मैं कोई भी रैप नहीं ऐड कर रहा हूं। पर अगर आपको सही लग रहा हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐड करूं तो नीचे कमेंट में यस या नो के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी चलता है वो सब आपकी इच्छा से ही चलता है। और हाँ, मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लो। देखो मेरी इंस्टा आईडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।